गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर हम स्पीड मैथ का एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं जिसमें सेम रहेगा अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वांट, यानी कि अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक का मैं मेंस लेवल का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, सारे मेंस लेवल के हैं और कुछ प्री के भी हैं, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, अगर क्वांट की बात करें तो हमारा बोट एंड स्ट्रीम रह गया है, मिक्सचर एंड एलिगेशन रह गया है, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वलिटी एंड फिर डीआई। डीआई के बाद एक छोटा सा डाटा सफिशिएंसी जो मेंस में पूछता है वो रह गया है। इसके बाद हमारा क्वांट खत्म हो जाएगा। क्वांट जैसे ही खत्म होगा हम क्या करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, फुल फुल प्रैक्टिस करेंगे, फुल। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ ऐसे ही बेहतरीन सेशन लेके आएंगे, तो उसके लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्रिप्शन तो बढ़ाओ। ठीक है, आप लोग भी कुछ काम करो, मैं तो इतना कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करो मुझे। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, शेयर करते रहो और लाइक भी करते रहो, ये सब करते रहो आप लोग। ठीक है, मैं बेहतरीन बेहतरीन जो सेशन लेकर आऊँगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए शुरू कर लेते हैं। स्पीड मैथ का मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए टू गेट लेटेस्ट अपडेट, है ना। सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग, और मैं शुरू कर देता हूँ। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन से शुरू कर रहा हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए कितना हो जाएगा, 21.03, 21 इंटू 5.99, यानी कि 6 प्लस 9 इंटू 20% ऑफ 60, है ना। 20% ऑफ 60, 20% ऑफ 60 हो गया ना। तो 20% को क्या करेंगे, परसेंट दो जीरो को काटेगा, एक 60 का एक 20 का, तो 12 रह जाएगा। ठीक है, हम जो स्टेप है उसको कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, 126 प्लस ये हो गया 108, यानी कि 234। ठीक है, ऐसे ही स्पीड बढ़ा के करेंगे। इसको 5 to 7 मिनट में जो 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं फिनिश करेंगे। कैसे होगा, प्रैक्टिस कर करके होगा। ठीक है, 124 18 इंटू ये हो गया 25 5 माइनस 17 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू अंडर स्क्वायर एक्स। ठीक है, 18 5 जा 90 माइनस 17 4 जा 68 एक्स 22, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको एक्स कर दीजिए, तो एक्स इक्वल टू 22 का स्क्वायर 484। ठीक है, 1/8 इंटू 72 प्लस 1/11 इंटू 1 to 1 माइनस 16 अंडर स्क्वायर 16 4 इक्वल टू अंडर स्क्वायर एक्स। ठीक है, 9 11 माइनस 4 11 9 कितना हो गया 20 माइनस 4 16। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, नेक्स्ट वन है 100, ये छूट गया है
548 माइनस 323, ठीक है, इक्वल टू 625 बाई 100 इंटू 10, ये डेसिमल को हटा दिया है ना, इंटू 108, ठीक है, 25 4 4 दूनी 8 7 27 5 2 है ना, 2 रह गया इधर से, इधर लाइए x बाई 100 इंटू, इसको माइनस कर लीजिए 225 है ना, इक्वल टू 27 इंटू 5/2, ये 5 रह गया है, ये 27 है ना, ये 2 रह गया है, ठीक है, 4 25 नंबर है ना, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू 6, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, 9 3 27, 9 3 27, 5 3 15, यानी कि 15 हो जाएगा, देखिए 5 भी है ना, 15 और 2 30 हो गया। नेक्स्ट कर लें, 40%, 4/10 इंटू कीजिए, क्या है 3/5 ऑफ 239, थ्री बाई 5 इंटू 239/32x है ना, इसको क्या कर लेंगे, 5 चौका 20, 7 बजे 35, 8 5 40, इसको इतना करके ले चलते हैं, अप्रोक्सीमेशन है तो, इंटू 624, यानी कि 28 का स्क्वायर इक्वल टू 75 हो गया, 75%, यानी कि 75% का वैल्यू 3/4 इंटू 21, ठीक है, तो क्या हो गया 4/10 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8, ठीक है, 6, अब इतना ही रह जाएगा, 4 इंटू 6 इंटू 28, इसको कर लीजिए 5, इसको कर लीजिए 3, इस 5 को उधर कर लेते हैं है ना, तो 3 3 9, 9 इंटू 28, 9 72, 2 18 19 20, 202 इक्वल टू 3/4 इंटू 21 इंटू 5 हो जाएगा ना, x कहाँ चला गया, हाँ x इधर आ जाएगा, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4 दूनी 8, 0 8, 3 इंटू 21 इंटू 5, यानी कि 1 मिनट, इसको फिर से कर लेते हैं, कुछ हो गया है गड़बड़, ठीक है, 5 को फिर से कर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए 40% इंटू 5 को पहले ही कट कर लें 48 से, है ना, 2
40 करके कितना हो गया 3 इंटू 48 बाय 32x इंटू 28 इक्वल टू, इसको कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 63/4। अभी कर लिया था हमने इसको, ठीक है। दो दूनी 4, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 8 10 रह जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 28 इक्वल टू 18 को इधर ले जाइए 630, ठीक है। x हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल दीजिए, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 28/630 है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट करें, इसको काट लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए 1 2 2 2 यानी कि 1 2 2 5 करके अगर करेंगे तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 45, 2025 कीजिए 45 का स्क्वायर इक्वल टू 16 का, इसको x मानिए, ये हो जाएगा इंटू 4, ठीक है। तो x इक्वल टू 80/4 20, ठीक है। 20 हो गया। नेक्स्ट कर लें, 3 इंटू 312 प्लस 710 माइनस 617, ठीक है। सिक्स एक्स वन इक्वल टू x प्लस 830, 1 मिनट 829 ही होगा, 830 नहीं होगा क्योंकि ये 0.09 है, ठीक है। 829 तो 936 प्लस 710 माइनस a और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, 916 6 1 2 3 1 4 8 6 14, ठीक है। हो गया 6 3 1 4 9, यानी कि 0 0 200, ठीक है। नेक्स्ट कर लें, 217 माइनस 118 माइनस 206 माइनस 416 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14, ठीक है। $99 माइनस 206 प्लस 416 हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको कीजिए और ये 14 को भी इधर आके जोड़ दीजिए, है ना। 14 तो इधर प्लस में हो जाएगा, 5 2 9 6 4 10 9, हाँ ठीक है, माइनस 206 रह जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू अंडरस्कोर 323, 323 को 324 करके 18 से कट कर लीजिए, ठीक है। स्क्वायर रूट 18 हो जाएगा 324 का, ठीक है। नेक्स्ट करें, देखिए क्या है, 26 का स्क्वायर हो गया ना, 676, ये सब स्क्वायर हमें याद रखना है, ठीक है।
22 का 484 प्लस 1320 इतना परसेंट है ना, 1320 बाई 100 इंटू 75, ठीक है। 4 12 330, ठीक है। तो 676 में से इसको माइनस कर लें या साथ ही साथ करेंगे, चलिए। 676 माइनस 484 प्लस 990, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 916 4 1 9 15 1 16 1666 माइनस 484 यानी कि 2 8 4 1 5 1182, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, 5335 बाई 11, ठीक है, माइनस 216 इंटू 6, ठीक हो गया, प्लस 121 प्लस x इक्वल टू 0 हो गया। 488 5 11 55 है ना, तो 485 माइनस 36, इसको 5 ही रहने दीजिए ना, क्यों, क्योंकि 5.12 है तो 5 ही हो गया, तो ये जगह 1080 प्लस 11 प्लस x इक्वल टू 0 है ना। तो 4 इसको इससे साथ लाइए, कितना हो गया, 69496 माइनस 1080 इक्वल टू माइनस x हो गया, ठीक है। x को ले गए उधर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 8 एंड 4 5 4 9, हाँ 584, ठीक है। नेक्स्ट करें, अब आ गया सिंप्लीफिकेशन, हमारे 10 अप्रोक्सीमेशन खत्म हो गए, ठीक है दोस्तों। अब आ गया सिंप्लीफिकेशन, 240 इंटू 6 36 60 कर लें, प्लस 4 3 जा 64, 4 का क्यूब 64, ठीक है। तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12 14 2 0 प्लस 64 यानी कि 14464 हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 25 प्लस 0.6 प्लस 7.1, हाँ तो 5 हो जाएगा इसका ना, 5 हो जाएगा इक्वल टू, तो एक से ही तो वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो फिर 6 5 30 30.6 ईजी था, 30.6, ये सब p/q है ना, प्रीवियस ईयर्स कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सब बेहतरीन क्वेश्चन ला रहा हूँ जो पास्ट है ऑलरेडी। 9/2 प्लस 9 72 73/9, इसको ले आइए इधर, प्लस कर दीजिए 5/18 इक्वल टू x, इसको उधर ले जाइए, ठीक है। तो अब कर लें, ये हो जाएगा 18, 9 9 जा 81 प्लस 2 3 6 7 2 जा 14 प्लस 5, कितना हो गया, 6 5 11 1 12 2 हाथ पर 1 8 4 12 1 3 हाथ पर 1 1 232/18, ठीक है। इसको कर लीजिए 9 तो 16 1 11 दूनी 22 6 116/90 यानी कि बर्नम टोटल से 8 और 9, ठीक है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट करें, 46.6 प्लस 214.4 प्लस 343
यानी कि 7 इंटू 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर को इधर ही ले आइए, ये 28 हो गया, 46.6 प्लस 214.4 प्लस 28, ठीक है, हो गया। तो दोनों सबको ऐड कर लीजिए, 6 4 10, पहले पॉइंट का ख़त्म कर लीजिए, 1 8 1 9 4 13 13 6 19, 1 2 1 3 3 1 4 4 4 8 एंड 2 रह गया, 289 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू अंडर स्क्वायर 289 यानी कि 17, ठीक है। 45% ऑफ 300, ये देखिए 2 जीरो चला गया, तो 15 15 5 1 4 12 13 135 हो गया, माइनस 20% ऑफ 650, ये गया ये 2 जीरो करके, तो 650 का 65 इंटू 2 130 यानी कि 5 जी 5 75 ना, 150 से 75 उसका आधा 5 यानी कि 15 प्लस 64 इंटू 2 इक्वल टू 2x, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 दूनी 8 6 दूनी 12 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 8 5 13 3 1 4 143/2 यानी कि 7 दूनी 14 1 और गया 10 5 दिन 71.5। अब नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज करते हैं। एटीन 2 जा 36, 8 डिवाइडेड बाई 3 लग रहा है, इंटू 2 अगेन डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 यानी कि ये हो जाएगा 16, ये 18 हो के 16 हो जाएगा, है ना। 18 इज रॉन्ग, बट ए वाला 18 ही, ये 18 गलत है, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए 129 यानी कि 29 प्लस हो गया 160 9 7 16 4 और 2 6 4 1 नहीं 2 नहीं होगा ना, ये तो 5 रह गया, तो 1 17 9 6 15 6 1 7 19 5 3 8 8 2 10 23 यानी कि दीज आर प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नंबर्स पर ये 29 से शुरू हो गया, ये गलत हो गया, है ना, सारे बढ़ता हुआ है, तो 29 तो नहीं होगा, 17 से पहले वाला हो जाएगा यानी कि 13 होगा ये, ठीक है, 13 हो जाएगा, तो ये गलत है यानी कि 120 इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे कुछ और, क्योंकि यहाँ से तो सारे सीरीज सही चल रहे हैं, है ना, दिस 120 इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 2041412 इधर आ गया है, इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है, इसके ऑप्शंस भी नहीं है, कोई बात नहीं। ये देखिए 6 हो गया, है ना, A5 25 6 5 11 3 1 4 16, ये हो गया 5 5 2 7 2 3 125, ये कितना है 6 6 12 36 यानी कि 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 5 का क्यूब, वैसा चल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, फिर कितना होगा हाँ 4 का स्क्वायर, फिर कितना होना चाहिए, अगर 4 है तो 3 का क्यूब होना चाहिए, उसके बाद 2 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 2 2 4 होना चाहिए, अरे
27 होना चाहिए, ये 2 गलत है यानी कि 210 गलत है। ठीक है, 210 इज रॉन्ग। नेक्स्ट कीजिए, इसका भी 65 इधर आ गया, 65 को यहाँ रखिए। ठीक है, पाँच चार 9 5 2 7 25। ये तो हो गया प्लस, पर यहाँ कम हो रहा है ना, माइनस, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज। 4 1 5 5 2 7 21। ओके, अगेन डिक्रीज है ना। 8 7 15 5 1 6 17 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ अब इंक्रीज हो गया, 8 9 10 11 3 5 1 6 13 हो गया। फिर क्या हो गया, 71, तो 9 6 9 ही रह जाएगा। ठीक है, -9 हो गया, और ये देखिए 3 + 3। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, 9 4 13, इसमें तो 4 का बन रहा है -4। ठीक है, इसमें देखिए भी 4 है, इसमें भी 4 है, 7 4 11, इसमें भी 4 है। ठीक है, ये देखिए, ए है माइनस, ए है प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इनके बीच के 4 का होना चाहिए, 4 होने से कितना हो जाएगा, 3 ना होकर 5 हो जाएगा। अगर ये 5 गलत है तो कितना हो गया, दिस वन इज रॉन्ग, 65 इज रॉन्ग, है ना। यहाँ कितना हो जाना चाहिए था, 67, तो 65 गलत है हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए, 50 + 3 + 4 5 1 6 14 3 7 3 10 6 3 1 10। ठीक है, +33, इसमें देखिए कितना है, ये भी 395 इधर आ गया है, 395 को इधर रखिए। ठीक है, ये हो गया 0 60 बढ़ रहा है। यहाँ देख लीजिए ये क्या चल रहा है, चलिए करते हैं, 5 9 6 15 95 बढ़ रहा है। यहाँ 0 5 4 9 2 140। ठीक है, कोई सीरीज समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है समझ में, 2 का स्क्वायर -1 तो नहीं है। फिर यहाँ 4 का स्क्वायर -2 हो गया, 2 दूनी 4, यहाँ 6 का है क्या, 6 का स्क्वायर -3 तो नहीं है, हाँ सही है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर -4, ये भी सही है। यहाँ 10 का स्क्वायर -5, ये भी सही है। यहाँ फिर होना चाहिए 12 का स्क्वायर -6, 144 -6 होना चाहिए, 138, है ना, और ये है 140। दिस इज रॉन्ग, यानी कि 395 इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाए, ये देखिए 4, ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, कितना 0 6 4 10 60, फिर प्लस में आ गया कितना, 6 4 1 5 5 2 7 216। ठीक है, ये देखिए माइनस में क्या है, 8 2 10 4 1 5, ये रह गया 17, यानी कि 5 2 7 5 1 2। कुछ कुछ तो लग रहा है ये दोनों, है ना, क्यूब है, 8 का ये है, ये 6 का है। इसमें देखिए 0 0
अगेन 0 एंड 1000, ओके। 10 का क्यूब, गुड। 8 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो यहाँ कितना होना चाहिए 4 का क्यूब, ये हो जाना चाहिए 64। यहाँ कितना चाहिए 2 का क्यूब, ये हो जाना चाहिए 8। ये दोनों गलत यानी कि एक गलत है, ठीक है। 1604 इज राउंड, है ना। 1604 ई इज राउंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 275, 275 यानी कि पंक्ति 15, पंक्ति प्लस, हाँ पंक्ति 15 नहीं, 5 डिवाइड बाई 5 तो नहीं है, 5 × 5 = 25, साथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहीं और से देखें, ये मल्टीप्लाई बाई कुछ है, पंक्ति 15, सत्य 21 नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं है ये। चलिए इसको देखिए, डिवाइड बाय, हाँ ये है 5, डिवाइड बाई 5 है, पंक्ति 15, पंक्ति 15 1 16, ठीक है। एक क्या है मल्टीप्लाई बाई 3 है, एक क्या डिवाइड बाई 5 है, ठीक है। यही बन रहा है पैटर्न, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 होना चाहिए, डिवाइड बाई 5 होना चाहिए। डिवाइड बाई 5 कीजिए, 5 × 5 = 25, 55 होगा। 55 से हमारे सारे पैटर्न बन गया ना। 75 इज रॉन्ग, 55। नेक्स्ट करिए 5, 25, 1.5, ये हो गया कितना डिवाइड बाई 5 × 20, यानी कि 40, ठीक है। 0 3 और 1 5 × 20, 4 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डिवाइड बाई 25 दूनी 50, 20, ये होना चाहिए 10 और ये होना चाहिए 5, ठीक है। लेकिन 8 10 नहीं हो रहा है, 8 2.5 करने से हो जाएगा, यानी कि 5 25 25, सही है। 2.5, तो 1.5 इज रॉन्ग। अब आ जाइए अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में। बेहतरीन क्वेश्चन है अर्थमेटिक का, जो पिछले साल पूछे हुए हैं सारे, और मेंस लेवल के हैं, ठीक है। देखिए एक्स मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 41 डेज, ठीक है। कितना है, एक आदमी है 41 डेज में काम कर रहा है, यानी कि हमारा टोटल वर्क मिल जाएगा 41x, है ना। एंड x + 40 मैन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज लेस देन दैट ऑफ टेकन बाई एक्स मैन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अभी हम क्या निकाल देंगे, हमें टोटल वर्क मिल गया है, तो x + 40 आदमी कितना दिन में करेगा, 41x बाई x + 40, है ना। ये लोग कितना दिन में करेंगे, 20 डेज लेस ले रहे हैं ये लोग, है ना। तो ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, एक साथ में कितना दिन में कर रहा है 41 डेज में, और x + 40 कितना दिन में करेंगे 20 डेज कम में करेंगे। हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। जैसे ही हमने टोटल काम निकाल लिया, हो गया हमारा। जो इस टाइप के क्वेश्चंस में दो चीज़ निकालना होता था, टोटल वर्क एंड इफिशियंसी, ठीक है। बन जाएगा इजीली। अब देखिए 41x + 40 = 121, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 41x - 21x प्लस इक्वल टू कीजिए, है ना। 21x + 4 दूनी 8, 840, तो ये कितना हो जाएगा 0x = 840/20, 42,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज 42, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेजेंट एजेज ऑफ फादर एंड मदर इज इन 8.7 रेशियो, ठीक है। देखिए फादर एंड मदर के रेशियो निकालिए, फादर को एफ कर लेते हैं, मदर को एम कर लेते हैं, ठीक है। इनका रेशियो कितना, 8:7, ठीक है। while that of father and son is 5:1, okay, father and son is 5:1 हो गया, ठीक है। क्यों हम तीनों का रेशियो निकाल दें, है ना। फादर मदर और सन कैसे होगा, इनटू कुछ करना पड़ेगा, 5 ऊपर नीचे 8, ठीक है। तो 8×5 = 40, रेशियो 7×5 = 35 इक्वल टू 40:8, ठीक है। अब इस रेशियो को हम लोग भूल जाइए, तो फादर रेशियो मदर रेशियो सन कितना हो गया, इक्वल टू 40:35 हो गया, एज का रेशियो, ठीक है, हो गया। 4 years ago द रेशियो नॉट राशन, इसको हटा दीजिए, है ना। रेशियो ऑफ फादर एज टू डॉटर एज वाज 12:1, 4 years एगो निकाल दीजिए इनका। इसको सब में एक्स कर लें अगर, तो फादर का कितना हो जाएगा 40x, मदर का कितना हो जाएगा 35x, एंड सन का कितना हो जाएगा 8x। अब 4 years एगो, 4 years का एगो निकालिए, ए प्रेजेंट है तो -4 यानी कि 40x - 4। द रेशियो ऑफ फादर एज टू डॉटर एज वाज 12:1, ठीक है। यानी कि अगर हम डॉटर के एज को डी रखते हैं, ठीक है, डॉटर के एज को डी रख लीजिए, तो 40x - 4 बाई डी इक्वल टू 12:1 हो गया, हो गया ना। तो डी यानी कि डॉटर के एज निकाल लीजिए, 40x - 4 इक्वल टू 12D, यानी कि D इक्वल टू 40x - 4 बाई 12, ठीक है। तो डॉटर का एज कितना हो गया 40x - 4 बाई 12, ठीक है। हमने तीनों का एज निकाल लिया है, अब सब क्लियर कर लेते हैं। ये तो बस हमने रेशियो का वैल्यू इक्वेट करके फादर मदर सबका निकाला था, ठीक है। ये हो गया इतना क्लियर, इसको इधर ही रहने देते हैं, सबका एज बता रहा है ये तो। अब देखिए क्या हो रहा है, देन सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड डॉटर इज 20%, तो सन एंड डॉटर के एज को सम कर लीजिए, ठीक है। ये जो डॉटर का एज निकला है 4 years पहले का है ना, एगो था ना 4 years पहले का है, लेकिन प्रेजेंट का यहाँ पूछ रहा है ना। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड डॉटर, तो क्या करेंगे 40x - 4 इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्या हो गया है, ये जो 40x - 4 था ना सन का या फादर का, इसको भी 40x - 4 रखना था, डॉटर का D - 4 रखना था, ठीक है। D - 4 करना पड़ेगा यहाँ पे,
कैसे करें, फिर से करें क्या इक्वेशन। देखिए डॉटर का परसेंटेज तो हमने डी रखा, तो इसको -4 में ले जाइए तो कितना हो जाएगा डी -4। अब दोनों का इक्वेशन हुआ एक, कैसे हुआ देखिए 40x -4 डी -4 इक्वल टू ए हुआ 12/1। ए रेशियो है, इतना पहले की बात कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन डॉक्टर, ठीक है, एक कर लेते हैं। तो 12D -48 इक्वल टू 40x -4, ठीक है। मैंने परसेंटेज डी मान लिया है ना, तो परसेंटेज निकाल देते हैं। तो 12D इक्वल टू कितना हो जाएगा 40x माइनस ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 44। तो D इक्वल टू 40x -44/12 हो गया, ठीक है। D का वैल्यू निकल गया। D का वैल्यू कितना आ गया, D का मान रख देते हैं 40x -44/12, ठीक है। हो गया ख़त्म, अब इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ सन एंड डाउटर, सन का कितना है 8x, डाउटर का कितना है 40x -44/12, है ना। इक्वल टू कितना है सम ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड मदर 20% ऑफ सम ऑफ। तो फादर और मदर का एज निकाल दीजिए, कितना है 40 + 35, 40x 35x 75x इंटू 20%, है ना। तो 1/5 20% है ना, तो 15 × 5 = 75, 15x, ठीक है। 15x हो गया उधर, तो इस x को उधर ले जाए क्या 15x -8x कितना हो जाएगा 40x -44/12 इक्वल टू हो जाएगा 7x, है ना। इसको क्लियर कर देता हूँ, ये तो पता नहीं क्लियर नहीं करूँगा, इसी से तो निकालेगा हमें एज ना, इसको रहने दीजिए, ठीक है। ये हो गया, तो 84 हो जाएगा ना, 40x -44 इक्वल टू 12 7 जा 84x, ठीक है। तो इसको माइनस में इधर ले आइए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी हो जाएगा 44x और 44 यानी कि x इक्वल टू 1, ठीक है। x का वैल्यू 1 आ गया, तो पूछ क्या रहा है फाइंड रेशियो, नॉट राशन, रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ मदर टू दैट ऑफ हर डाउटर, ठीक है। तो मदर का परसेंटेज कितना हो गया 35, डाउटर का कितना हो गया 40x -44, यानी कि 48 तो डाउटर का है 4 इयर्स पहले का एज, है ना, 4 इयर्स पहले का। इसको अगर प्रेजेंट में करें तो +4 हो जाएगा, तो 40x डाउटर का कर लीजिए D -4, यानी कि D का वैल्यू हमने निकाला था 40x + 44, हाँ प्लस होगा भाई 40x + 44 ना, क्योंकि माइनस में होता अभी तो प्रेजेंट में, तो 40 एंड 44 कितना हो जाएगा 84/12, यानी कि
84/12 बशर्ते 84 7 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो कितना हो जाएगा? 35/7 यानी कि 5:1। ठीक है, 5:1। ठीक है, 5:1 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेटिव था, ट्रिकी था, मेंस लेवल का। तो मेंस में तो ऐसे ही आएंगे, है ना। हमने तो सब देख लिया है मेंस का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। राजू इन्वेस्टमेंट 4,800 इन 2 डिफरेंट स्कीम्स ए एंड बी एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बट कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्कीम ए इज 2 ईयर्स। ए का है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और 50 रुपीज मोर है किससे? सिंपल इंटरेस्ट बी फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, इफ राजू इन्वेस्टेड टोटल सम एट सिंपल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट जो 4,800 है, इसको अगर 8 ईयर से एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट करे तो इक्वल ऑफ द इन्वेस्ट, जो इसको इंटरेस्ट इतना ही मिलेगा जितना इन्वेस्ट कर रहा है। 4,800 अगर इन्वेस्ट करे तो इससे हम क्या करेंगे? हम ले आएंगे रेट इनटू 8 ईयर्स के लिए। ठीक है, यानी कि 48 से 48 करके 100 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 4 2 जा है 25 चौका 4 से कर रहा है ना, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो R इक्वल टू 25/2%। ठीक है, अब दोनों में इन्वेस्ट कर दीजिए, हो गया खत्म। स्कीम एक ले लेते हैं, स्कीम ए ले लेते हैं। क्या है? स्कीम ए का हम अमाउंट अगर x मान लें तो स्कीम बी का कितना हो जाएगा? 4800 माइनस एक्स। बी का इतना हो जाएगा ना, क्योंकि 4800 को ही दोनों में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये जो नीचे वाला क्लू था वो तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए दिया उसने, जो आर निकालने के लिए। ठीक है, तो करते हैं। देखिए, आर जो स्कीम में है कितना है? 25/2%, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 4 दिन 1/8। 8 रुपये कितना प्रिंसिपल ACI हो जाएगा, तो एक अमाउंट कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो अगर हम अमाउंट निकालें तो x इंटू 2 ईयर्स के लिए है, तो 2 बार गुना करेंगे। 9/8 यानी कि 81x/64। ठीक है, तो अमाउंट, तो CI कितना हो जाएगा? 81x/64 माइनस x, यानी कि 81x-64x/64, यानी कि 8 4 7 4 11 7 और 6 1 7 17x/64। ये निकल गया हमारा CI। ठीक है, कितना? 17x/64। ये हो गया CI, जो कि 50 रुपीज़ अधिक है। किससे अधिक है? इससे, SI से। तो SI निकाल लेते हैं। SI कितना हो जाएगा? 4800 माइनस एक्स, है ना, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/2 इंटू टाइम 4 ईयर्स, है ना। 4 ईयर्स से देखिए 100। ठीक है, 25 चौको 100, एक 2 भी है इधर, है ना। 25/2 है, 4 से 4 गया, यानी कि 4800 माइनस x/2 आ गया। माइनस कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं ना, इक्वेशन निकाल लेते हैं, खत्म हो गई कहानी। सारा मिटा देता हूँ, सिर्फ ए छोड़ता हूँ। ठीक है, जो CI वैल्यू है और SI वैल्यू जो हमने निकाल के रखा है। ठीक है, कितना हो गया? 17x/64 माइनस 4800 माइनस x/2 इक्वल टू कितना हो गया? 50 रुपीज़ अधिक, हो गया खत्म। ठीक है, इससे आ जाएगा x का वैल्यू
ठीक है, देखिए कैसे आ जाएगा, कर ही लेते हैं ना, कर ही लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम कर लेते हैं तो हो जाएगा 64, 17x माइनस 8 चौका 32, 32, 64 ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे अगर मल्टीप्लाई करके आप लोग कीजिएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3200। थोड़ा कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है पर इतना आंसर आएगा। तो जब एक्स 3200 यानी कि स्कीम ए में लगाया कितना 3200, ए में एक्स इन्वेस्ट किया था, अब बी में कितना लगाएगा 4800 माइनस 3200 यानी कि 1600 रुपीज़। ठीक है, 1600 आंसर आ जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट करें 28। An item markup by P% above the cost price. If shopkeeper offers 25% discount and earns a profit of 35%. ओह इजी है, क्या है, इधर प्रॉफिट से एसपी आ जाएगा, है ना, 35% का एसपी और 25% डिस्काउंट का एसपी, दोनों एसपी इक्वेट कर लेंगे तो हमारा पी आ जाएगा। ठीक है, पी आ जाएगा तो फिर 71% प्रॉफिट निकालने में कितना डिस्काउंट दिया वो निकाल लेंगे। कैसे, देखिए हम सीपी को रखते हैं 100। ठीक है, तो एमपी कितना हो जाएगा P% एवब, है ना, P% एवब यानी कि 100 प्लस P हो जाएगा, है ना, इसलिए तो 100 रखा है हमने, तो 100 प्लस P हो जाएगा। डिस्काउंट कितना है 25%, यानी कि डिस्काउंट में एसपी क्या हो जाएगा, देखिए 100 प्लस P, डिस्काउंट है 25% यानी कि 75% में सेल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू प्रॉफिट कितना आ रहा है 35%, सीपी हमने कितना माला है 100, 35% प्रॉफिट है यानी कि 135 में सेल होगा। ठीक है, हो गया, इसको कर लीजिए। तो 100 प्लस 6 इक्वल टू, इधर ले जाइए 135 इंटू 4, 5 को 20, 4 12 2 14, 4 और 2 6, 640/3। ये 3 को भी ले आइए, है ना, 5 को 20 की जो हाथ पर 4 12 5 हो जाएगा, 5 को 20 के 0, हाथ में 2, 4 12 14 4, हाथ में 1, 4 1 5, है ना, 540। तो इसको काटिए 180, है ना, 18 3 जा 54, ये 100 P है, 6 नहीं है। ठीक है, तो P इक्वल टू हो गया 80। ठीक है, P का वैल्यू निकल गया हमारा 80। अब क्या बोल रहा है, जब P 80 है यानी कि MP कितना हो जाएगा 180, 100 पे 80 रुपीज़ का मार्क प्राइस लगाया है ना, तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो SP कितना आ जाएगा 71% प्रॉफिट ले रहा है, SP हो जाएगा 171, है ना, 100 रुपीज़ पे 71% प्रॉफिट लगा यानी कि SP हो जाएगा 171। तो मार्क प्राइस कितना 180, SP 180, 171 यानी कि डिस्काउंट कितना दे जाएगा 180 माइनस 171 इक्वल टू 9 रुपीज़। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए, डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इंटू 100, डिस्काउंट परसेंट हमेशा डिस्काउंट पे निकालेगा, 180 है, ये गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 5, यानी कि 5% डिस्काउंट देने से 71% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये कर लें। A, B and C इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस यू हो गया ना, बाई हो गया है, बाई को यू कर लीजिए,
business in the ratio of 3:2:5 respectively. If A earns 100 more profit than B, C earns 40% more profit than B, and what is the share of B? ना तो B का शेयर पूछ रहा है, ठीक है। देखिए A B C 3:2:5, A है इनका रेशियो। इफ A earns 100 more profit than B, अगर A अर्न रहा है, A का जो B का प्रॉफिट है X है ना, तो A का कितना हो जाएगा X + 100, और C का कितना हो जाएगा, C अर्न्स 40% मोर प्रॉफिट देन B, यानी कि 40% मोर, यानी कि 140% हो जाएगा, यानी कि 140x/100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए देन व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, इसमें से किसी का अगर प्रॉफिट शेयर देता तभी तो हम बी का निकाल पाते। रेशियो तो सही दिया है, लेकिन इस रेशियो से हमें तो वैल्यू तो नहीं मिल पाएगा। इसमें इसमें हो गया CND है इसमें, चलिए हमारा हेल्प कर दिया CND ने, ठीक है। 20 इसको छोड़ दीजिए, इसको इसलिए छोड़ रहे हैं कि एक DI का क्वेश्चन था, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको हम अगले जो स्पीड मैथ आएगा उसमें पूरा DI लेके आएंगे उसका, ठीक है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का इस सेशन के लिए जो आप लोगों ने देखा। तो प्लीज़ क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये जो बेहतरीन सेशन में ला रहा हूँ, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन ला रहा हूँ, PYQ का है ना, PYQ का ऐसे ही मैं लाता रहूँगा। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। देख तो रहे हैं, अच्छी बात है, सब्सक्राइब कीजिए, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।